आधा अधूरा नहीं, कुसमी तहसीलदार के हत्या के प्रयास के पूरी खबर। विंध्य क्षेत्र के यह पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। बेहद बड़ी खबर और एक हत्या के प्रयास के पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के द्वारा जो है पर्दाफाश की इनका 108 घंटा वो अहम 108 घंटा जोड़े में कुसमी तहसीलदार के साथ एक घटना कारित की जा थी। 1 सितंबर रात 9:30 बजे दिन मंगलवार, और वह घटना अंधेरे के फायदा उठाए के 108 घंटा तक पुलिस का परेशान करे, किंतु वह 108 घंटा पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के यंगिस्तान के बदौलत 108 घंटा में वह पूरी हत्या के प्रयास के घटना के पर्दाफाश हो चुका है। पूरी खबर लेके आए हैं, सिलसिलेवार से वह पूरा घटनाक्रम अपना समझी कि मंगलवार 1 सितंबर का रात 9:30 बजे कुसमी तहसीलदार तहसील प्रांगण के बाहर, तहसील प्रांगण में उनके आवास के बाहर सड़क के किनारे टहल के फोन में अपने धर्मपत्नी से बात कर रहे, किंतु वह दौर में एक घात लगाए बैठे कुछ अपराधी तत्व के द्वारा वह कुसमी तहसीलदार का प्राण घातक हमला करी। सो ओकर नियत यह रही कि वह कुसमी तहसीलदार का जान से मार डाले। हालात यह है कि वह अंधेरे के फायदा उठाए के भागे में सफल बा। कुसमी तहसीलदार के हालात बेहद नाजुक रहे। उनका पहले कुसमी से सीधी ले आवागा, सीधी से रीवा रेफर कीनगा। वह दौर में अबे 108 घंटा बीते बाद जो है कुसमी तहसीलदार बोलचाल के अवस्था में नहीं आई। पुलिस के लगे सबसे बड़ी चुनौती की एक बिना कौनो गवाह के, बिना कौनो देखा दृष्टि के आखिर अपराधी का ढूंढा कैसा दे। पंकज कुमावत के विशेष टीम के नेतृत्व कीनगा, और वह विशेष टीम 108 घंटा में या अंधे कहा जाए अंधी गुत्थी का सुलझाए के धय दिहेस। अपना पचक बताए दे कि यह जो घटना करे वाला व्यक्ति है, आरोपी देवी दीन जायसवाल निवासी तमसार, अपने एक नाबालिग साथी के साथ यह पूरी हत्या के जो है प्रयास जो है ओकर पटकथा लिखे रहा। अपना पचक बताए दी कि हमारे साथ चल रही तस्वीर में हुआ हम जगह दिखाई लागे जहां जौने होटल के मतलब चाय नाश्ता के दुकान के यह संचालक आए। यह जो हमारे साथ चल रही तस्वीर है, यह वह दुकान आए जौने के या आरोपी देवी दीन जायसवाल जो है संचालक आए, और वह जो है एक मामूली विवाद के वजह का रही वह अपना पंचर को बताई दी। जो पुलिस बताई से ओ मां की खंभा में एक बल्ब लगा रहा। घटना के 3 दिन पहले वह बल्ब चोरी हो जाता है, और साथ में तहसीलदार साहब जो हैं गर्म स्वभाव के रहे, तो उनके द्वारा चाय नाश्ता के दुकान के संचालक देवी दीन जायसवाल का कई एक बे कहागा कि तोहरे यहाँ अवैध गतिविधि हो थी और कुछ आपराधिक तत्व जो है तोहरे यहाँ दुकान में आवत है, और साथ में ये खंभा से जो है लाइटों चोरी भई। यदि यह में हालात रही और लगातार चोरी की वारदात होती, यदि यह में रही ता जो है हम अतिक्रमण के तहत तोहरे दुकान में कार्यवाही कह देव। जौने का लेके वह गांठ बांधिली है संचालक युवक देवी दीन जायसवाल के द्वारा वह बात से खिन्न हो के तहसीलदार का जान से मारे के पूरा प्लान बनावागा। पुलिस अधीक्षक के द्वारा साफ तौर में कहागा कि जो में हमला कीनगा है वह बेहद प्राणघातक रहा, और पूरी तरह से हत्या के उद्देश्य से यह पूरी घटना कारित कीन गए। घटना में प्रयुक्त हथियार का रहा वह अपना पंचे जान के हैरान हो जा। वैसा आदिवासी वनांचल क्षेत्र है, वहां अक्सर जो यदि बात की जाए 3 ठे वारदात अहम रूप से होती है। एक तो हत्या होती, दूसर बलात्कार होता है, और मतलब ये 2 अहम जो अपराध है यह आदिवासी और वनांचल क्षेत्र के सबसे ज्यादातर यह देखे का मिलत है। जौने में अधिकतर जो है टांगा टांगी और देसी हथियारन के मतलब देसी आम जीवन में जो उपयोग होते वह सामग्री के उपयोग होते हैं।
ओमा देवी दीन जायसवाल के द्वारा एक टांगा के प्रयोग किनगा। टांगा मतलब कुल्हाड़ी ओका कहा थे, जो ओकर कम साइज के रहा वो टांगी टाइप के कहा जा सकता है, किंतु ओका पुलिस अधीक्षक के द्वारा टांगा उपनाम से बतावा गया है। और वह कुल्हाड़ी का लय के सुनियोजित ढंग से अंधेरे के फायदा उठाए के डेली रूटीन का फॉलो, मतलब उनकर जो डेली की गतिविधि रही तहसीलदार महोदय के लवलेश मिश्रा के, उनका फॉलो कर रहा। और वह देख रहा कि 9:30 बजे मतलब 9 बजे के करीब वो घर से बाहर सड़क में टहला थे। वह दौड़ में वह अपने दुकान से निकला और उनके आवास के पीछे हुई के तहसील कार्यालय के पीछे से घूम के आवत है। और वह पोल के पास जहां वह बल्ब चोरी के विवाद रहा वही थे, उनके ऊपर टांगा से प्राण घातक हमला कर देगा। 3 बार कीनगे, एक गले के पीछे, एक कान के पास, एक मुंह के पास। जौने माँ अवस्था जो है तहसीलदार के अभी गंभीर बनी है, किंतु यह बेहद अहम बात यह है कि यह पूरे मामला के खुलासा हो बेहद जरूरी रहा। पुलिस के काम में आए लोगन का जान माल के सुरक्षा जो है ओकर एहसास प्रदान करब है। 108 घंटा के बाद जो है कयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं कि आखिर कुसमी तहसीलदार के साथ का भा कोनो राजस्व के विवाद रहा या अन्य कोनो विवाद रहा, किंतु पुलिस के बताए अनुसार बेहद मामूली विवाद में एक देवी दीन जायसवाल सिरफिरे के द्वारा एक तहसीलदार गस्तटपुर राजस्व अधिकारी के ऊपर प्राणघातक हमला कीनगा। और जौने के 108 घंटा बाद बेहद बेहतरीन ढंग से खुलासा हो चुका है। जौने में एक आरोपी जो है बालिक है, जेका पुलिस अधीक्षक द्वारा बतावा गया कि एक न्यायालय पे कई के जेल भेज दी गई। और दूसरा जो है न्यायाबालिक है तो उनका जो है न्यायालय में जो बाल न्यायालय है वहाँ पेश की गई और आगामी जो सजा होती तो ओकर पुष्टि की गई। किंतु ए माँ अपना पंचे जान ली कि धारा कहूँ अपराध में लगी है। धारा अपराध क्रमांक 139/20, धारा 307, 294, 323, 506 आईपीसी के धारा जो है लगाई गई है। और सामान जो है जब्ती जो हुआ है उसमें एक टांगा है, कपड़ा है, साइकिल और चप्पल, इतनी जो है 5 चीज़ जो है जब्त की गई है। और यह पूरी घटना के पटाक्षेप हो चुका है कि अब घटना को कारित करीस काहे करीस यह सारी चीज़ साफ हो चुकी है। और 108 घंटा ये बेहद अहम रहे। पूरे सीधी में दहशत के माहौल रहा कि एक तहसीलदार के ऊपर इतना बड़ा हमला हो सकता है तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित है। किंतु सीधी पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के यंगिस्तान टीम 108 घंटा में वह कह दिखाईस कि बिना कोनो साक्ष्य, बिना कोनो देखा दृष्टि के यह पूरी कहा जाए कि अंधी घटना का जो है पूरी तरीके से पर्दाफाश करेंगे, खुलासा कर देंगे। सुनिए पुलिस अधीक्षक के पूरा बयान। धन्यवाद, प्रणाम। देखिए 1 सितंबर की रात में इस तरीके के नायब तहसीलदार श्री लवलेश मिश्रा जी के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ था। उसको गंभीरता से लेते हुए 2 अलग अलग वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एडिशनल एसपी और एसडीओपी कुसमी के निर्देशन में टीमें गठित की गई थी। संदेहियों से पूछताछ की गई थी और कई संदेहियों को पकड़ के और इसमें पूछताछ जारी थी। उसमें पुलिस को सफलता हासिल होते हुए संदेही देवी दीन जायसवाल ने एक अन्य अपचारी बालक के साथ मिलकर ये घटना कारित करना स्वीकारा है। जो देवी दीन जायसवाल है वो तहसील परिसर के सामने एक चाय नाश्ते की दुकान लगाता है और अपने ही दुकान से टांगा का उपयोग करते हुए तहसीलदार और एसडीएम बंगले के पीछे से होते हुए रात 9 बजे के आसपास पेड़ों के पीछे छुप के तहसीलदार साहब का जो मूवमेंट है मॉनिटर करते हुए पीछे से आके गर्दन पे और सर पे प्राणघातक चोटें पहुँचाई है। इन दोनों के द्वारा बताया गया है कि पिछले 7-8 दिन पहले से जब से इन्होंने वहाँ की दुकान चालू की है उस समय से नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा इनको कहा जाता है कि यहाँ पे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा ना हो और जो है आपके आने से यहाँ पे जो लाइट की चोरी तहसील परिसर के अंदर हुई थी वो हुई है और ऐसी चीज़ें ना हो भविष्य के अंदर, अदरवाइज़ जो है आपका टपरा ये हटवा देंगे। इस तरीके की जो कानूनी कार्रवाई की बात तहसीलदार महोदय ने जो लीगली वैलिड थी ऐसा करना भी चाहिए उनके द्वारा किया गया, जिससे आहत होकर जो देवी दीन जायसवाल ने अपने एक अन्य अपचारी बालक के साथ मिलकर ये घटनाक्रम को अंजाम दिया। और इन दोनों को आज हिरासत में लेके जो अपचारी बालक है उसको किशोर न्याय बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और देवी दीन जायसवाल को जो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उनका पुलिस रिमांड लेकर आगे की विवेचना और पूछताछ की जा रही है। सर ये हत्या
का जो प्रमुख कारण था, जिससे जोड़ के देखा जा रहा था कि परिसर में लगी हुई लाइट को लेकर जो है विवाद हुआ था, तो क्या यह पूरा मामला है, क्या इससे जुड़ा हुआ? देखिए, ये लाइट भी इसमें शामिल है, लेकिन इसमें अन्य भी बातें हैं कि वहाँ पे उन्होंने टपरा जब से लगाया है, वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और जो तहसीलदार महोदय के द्वारा उनका रोक टोक किया गया और कहा गया कि अगर आप ये जो है असामाजिक तत्व इसी तरीके से आते रहें तो मैं आपका अतिक्रमण जो है टपरा किया है वो हटवा दूंगा, और आपके आने से यहाँ पे लाइट की चोरी तहसील परिसर के अंदर हुई है और इस प्रकार से चोरियाँ बढ़ी है। तो उन्होंने इस प्रकार जो आरोपी देवीदिन जायसवाल और उसके पिता को पृथक पृथक दिन बताया, जिसको आहत होकर आरोपियों ने ये साजिश रची और तहसीलदार महोदय के ऊपर प्राणघातक हमला किया। सर, ये हत्या जो उद्देश्य से की गई थी या उन्हें चोट पहुँचाने तक की मामला था? जिस प्रकार से हथियार का उपयोग किया गया है और जिस प्रकार वाइटल ऑर्गन्स पे अटैक किया गया है, तो ये निश्चित रूप से जो है प्राणघातक और हत्या की नीयत से ये चोटें पहुंचाई गई है, और जिसका परिणाम ये है कि आज नायब तहसीलदार महोदय जो है रीवा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में इलाजरत हैं, और आज तीसरा चौथा दिन होने के पश्चात भी जो है उनको होश नहीं आया है, और ये सब पूरा प्राणघातक चोटें हत्या की नीयत से पहुँचाई गई है। सर, कितनी सदस्यीय टीम ने ये पूरा दिन रात मेहनत करके आज 90 घंटे बाद ये पूरा खुलासा हो रहा है? टीम कौन कौन सी थी और कितने लोगों की टीम ये पूरे ऑपरेशन को सफल किया? देखिए, मैं कहूँ ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसमें लगभग अपना पूरा जिले के सभी थाना प्रभारी, सभी SDOPs और एडिशनल SP और मेरे सहित कुसमी के अंदर लगातार पिछले 4 दिनों से हम लोग डेरा डाले हुए हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि केवल ऑफिस कार्य के लिए 2 घंटे बीच में आता था, सुबह से लेकर रात तक हम लोग वहीं पे रहते थे। एडिशनल SP वहीं पे कैंप किए हैं, और सब इंस्पेक्टरों की 12 सब इंस्पेक्टर्स की टीम, TIs की टीम, SDOP चुरहट, TI चुरहट, और जो आपको थाना प्रभारी कोतवाली, अमीलिया, कमरजी और SDOP कुसमी अनुभाग के SDOP कुसमी, थाना प्रभारी मजोली और सभी चौकियों के चौकी प्रभारी के सहित उनकी थानों की सभी समस्त टीमें, इस प्रकार टोटल 12 टीमों ने काम किया है, अलग अलग, और कई संदिग्धों से पूछताछ की है। और इसमें क्योंकि हमें सही घटना के सही नतीजे पे पहुंचने के लिए इतनी मशक्क़त करनी पड़ी है, इसमें हमने आरोपियों पे जो बताने वालों पे 10,000 का इनाम भी घोषित किया था, और इन सभी कठोर प्रयास के पश्चात हमारी पूछताछ रात भर चली है। पिछले 4 दिन के अंदर कई पुलिसकर्मी सोए नहीं हैं, कई पुलिस अधिकारी सोए नहीं हैं, और इस प्रकार हमारी मेहनत के परिणाम स्वरूप हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं। सर, ये भी एक सवाल उठता है सर, उसी क्षेत्र में यदि बात की जाए तो सिविल लाइन परिसर जहाँ पे ये आवास है, वहाँ पुलिस की गश्ती का अभाव रहता है, या फिर मतलब क्या अब इस घटना से सीख लेकर कुछ ऐसा करेगी पुलिस प्रशासन जिससे अन्य समय जो है घटना की पुनरावृत्ति ना हो? देखिए, पुलिस की गश्ती हर इलाके में रहती है, और मैं आपको बता दूं कि पिछले समय में हमने जितनी कार्रवाइयाँ की है आज तक उतनी कार्रवाइयाँ इतने कम समय में नहीं हुई है, चाहे वो नशे को लेके हो, चाहे शराब को लेके हो, चाहे जो पुराने बदमाश हैं, आदतन अपराधी हैं, चाहे स्थायी वारंटी पकड़े जाने को लेके हों। और पुलिस की गश्त लगातार हर क्षेत्र के अंदर रही है। कुछ वनांचल हैं, इस तरीके के जो पिछड़े इलाके हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहाँ पे गश्त हम और बढ़ाएंगे, और लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वहाँ पे हमारी गश्त नहीं होती। थाने से लगभग 300-400 मीटर की दूरी पे ही तहसील परिसर है, और वहाँ पे हमारी निश्चित रूप से हमारी गश्त रहती है। तहसील परिसर में चौकीदार रहते हैं, और तहसील परिसर में होमगार्ड के सैनिक रहते हैं। तो ये कहना अनुचित है कि पुलिस की गश्त के अभाव में ये घटना हुई है। पुलिस अपनी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करती है, और भविष्य में हम और अधिक इम्प्रूवमेंट करेंगे।